नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं SIP के जरिए या फिर लमसम के जरिए, और आप कंफ्यूज हैं कि SIP करनी चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पैसा कहाँ ज़्यादा बनता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है। यानी कि वेल्थ क्रिएशन जर्नी की जो प्रोसेस है, इसके वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी हम बात करेंगे ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन भी आपको ही लेना है, क्योंकि यहाँ पैसे का मामला है। और म्यूचुअल फंड यानी कि इसके अंदर थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, और डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज होती हैं, और डिफरेंट कैटेगरी में किसी में कम रिस्क होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है अगर आप अच्छे कंपोनेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने का प्रयास ये करते हैं कि सपोज दैट, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ आपके पास है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हर महीने आप थोड़ा पैसा SIP जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर एक साथ ही 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, इसको जब हम SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करना है या लमसम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो दोनों की टेक्निक को पहले समझ लीजिए कि दोनों के अंदर होता क्या है। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता होगा कि SIP मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमेटिक तरीके से हमारा पैसा क्या होता है, मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये मार्केट कंडीशन है, ठीक है, ये मार्केट कंडीशन, मार्केट कभी भी एकदम से ना तो ऊपर जाता है एकदम से, ना ही एकदम से नीचे आता है, मार्केट ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ऐसे आपने ग्राफ देखे होंगे। अब जब मार्केट में जब पैसा ऐसे जाता है तो SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप हर महीना आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, वीकली, महीना, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरीके सेट कर सकते हैं SIP का अमाउंट। यानी कि आप मान लीजिए 1000 रुपये की SIP आप सेट करना चाहते हैं, सपोज दैट 1000 रुपये की आप SIP क्या करते हैं, मंथली सेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब 1000 रुपये के हिसाब से आप इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, तो देखिए क्या होता है कि हर महीने लगा रहे हैं हम लोग। अब मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, तो हमारा पैसा तो डेट फिक्स कर दी कि हम हर महीने की 5th तारीख को क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब 5 तारीख को पैसा मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्ट हो जाएगा आपका पैसा। तो कभी आपने यहाँ पे बाई किया, फिर कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। किसका फायदा मिल जाता है आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, क्योंकि आपने कभी सस्ता खरीदा, कभी महंगा खरीदा, फिर सस्ता खरीदा, फिर महंगा खरीदा, सस्ता, महंगा, सस्ता, तो एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। हम कभी चीज़ बाई करते हैं तो कभी हमने सस्ती खरीद ली, कभी महंगी खरीद ली, कभी सस्ती खरीद ली, लेकिन अब धीरे धीरे जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल जाएगा, सालों बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो हमारा यही इन्वेस्टमेंट क्या होगा, काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम खरीद के नीचे बैठे हुए हैं, मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया है। अब इसके अंदर SIP तो आपको बता दी, यानी एवरेजिंग हो जाती है। लमसम का मतलब ये होता है कि सपोज दैट, मान लीजिए आपने लमसम में इस जगह पे आपने पैसा लगाया, मार्केट यहाँ पर था, फिर मार्केट यहाँ पे चला गया, फिर आप कहेंगे अरे यार मार्केट नीचे आ गया था तो मुझे यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए था तो अच्छा रहता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप SIP करते हैं तो SIP आपके लिए हर समय बढ़िया रहती है कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको SIP में क्या होगा, एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। अब एवरेजिंग का फायदा मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, देखिए मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है, एक क्लास के अंदर मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं, तो किसी का वेट है आपका मान लीजिए 40 kg है, किसी का मान लीजिए 35 है, किसी का 40 है, किसी का 55 है, मान लीजिए कोई बच्चा हेल्दी है, 1 2 3 4, मान लीजिए किसी का 35 है या 34 है, जो भी है मान लीजिए। तो हम इसका एवरेज वेट कैसे निकालते हैं, सभी को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, सभी को ऐड करने के बाद में जो भी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनका डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज वेट मिल जाता है। तो इसी प्रकार से जो हम बाई करते हैं चीज़ों को SIP के जरिए, उसका भी एवरेज निकल आता है कि हमने किस प्राइस में बाई किया है, तो इससे एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। और लमसम मैंने आपको बता दिया कि मार्केट को देखा जाता है कि मार्केट कब है, ठीक है ना। तो देखिए, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब इस स्लाइड में क्या है कि SIP क्या है मैंने आपको बता ही दिया, हालांकि मैंने आपको पहली स्लाइड में सारा कुछ बता दिया कि SIP क्या होता है और लमसम क्या होता है। SIP मतलब हर महीने पैसा लगता है, आपने 1000 रुपये सेट कर दिया, 10,000 रुपये सेट कर दिया, तो हर महीने आपका एक निश्चित तारीख को जो आप चाहते हैं उसी डेट पर पैसा कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिस म्यूचुअल फंड को आपने सेट किया होगा। लमसम मतलब आपके पास आज मान लीजिए 1 लाख रुपये लगाना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपये लगा दीजिए, फिर आपके पास 2-3 महीने तक पैसा ही नहीं है तो मत लगाइए, फिर से 10,000 रुपये आया था कहीं से 10,000 रुपये लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से लमसम आप कभी एक महीने के अंदर कई बार, या फिर एक साल में एक बार भी, या 2 बार भी, या 5 बार भी आप पैसा कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बेहतर क्या रहता है,
मैंने आपको बताया कि एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इसके अंदर एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। लेकिन जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोशिश कीजिए जब मार्केट नीचे हो तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब अगर आपने शेयर मार्केट अगर आप जानते हैं, शेयर मार्केट देखते होंगे या न्यूज सुनी होगी आपने कि शेयर मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है या शेयर मार्केट काफी नीचे आ गया है, करेक्शन आ गया है, हाहाकार का दौर मच गया है, ऐसे अगर आपने न्यूज देखी होंगी तो क्या होता है, देखिए पिछले अगर 1 साल की बात करें तो हमारा मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, यहां चल रहा था। उसके बाद मार्केट काफी क्रैश किया, फिर क्रैश करने के बाद लगभग मार्केट आज के टाइम पे यहां पे चल रहा है। ठीक है जी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि इस जगह पे भी लमसम कर दिया था। तो जिन लोगों ने लमसम यहां पे कर दिया था, एक साथ पैसा लगा दिया था यहाँ पे 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मान लीजिए, तो आज इस कंडीशन में उनका पैसा क्या हो गया था, काफी लॉस में आ गए थे वो लोग। तो वो पैनिक में आ गए कि यार हमारे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, हमारा पैसा तो काफी नीचे आ गया है। तो उन लोगों ने क्या किया था, बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैसे को निकाल दिया, यानी घाटा खा करके निकाल दिया। जबकि म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 साल ही हुआ है, 6 महीने हुए हैं, आपने क्या किया, पैसा यहाँ से निकाल लिया, यानी पैसा यहाँ लगाया था आपने, यहाँ पैसा निकाल लिया, यानी घाटा खा लिया। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको जब भी पैसा लगाना है, आपको क्या करना है, आप जब भी पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म लाइए, लॉन्ग टर्म में लगाएंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, तभी आपको फायदा होगा। अब क्या है, देखिए पॉइंट वाइज कंपैरिजन करने का प्रयास कर लेते हैं कि दोनों का फायदा क्या मिलता है। ठीक है, कंपैरिजन। मार्केट टाइमिंग, जब भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट टाइम में क्या होता है कि एसआईपी जब आप करते हैं तो आपको कोई भी टाइमिंग की जरूरत नहीं है, आप एसआईपी कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप लमसम करते हैं तो सही टाइम पे लगा हुआ लमसम ज्यादा रिटर्न दे देता है ना। सही टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा रिटर्न मिलता है। कैसे, मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए अब ठीक है, चलिए कि आपने पैसा ऑल टाइम हाई पे लगाया था, मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आज चल रहा है मार्केट। अब ये अगले 5 साल के अंदर, आज से अगले 5 साल 10 साल के अंदर अगर ये मार्केट ऊपर जाता है, देखिए ऊपर तो जाना है मार्केट को, क्योंकि अगर पिछले 30-40 साल का डाटा देखेंगे तो हमारा शेयर मार्केट, इंडिया हमारा इकोनॉमिक विकसित राष्ट्र हम बनने को हैं 47 के अंदर अगर बन जाते हैं तो हमारा ग्रोथ ऐसे ही होने वाली है, ऐसा मेरे को लगता है। आप लोग क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में और आपको एजुकेट करने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए अब एक आदमी ने, एक बंदे ने पैसा यहाँ पे लगाया था, लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, एक बंदे ने पैसा यहाँ पे लगाया था। अब आप खुद बताइए कि जब मार्केट आज अगर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसने नीचे गिरावट में पैसा लगाया था इसको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि लमसम जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको गिरावट के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अब गिरावट के लिए मतलब ये नहीं है कि आप गिरावट के लिए भी आप बैठे रहो 1 साल 2 साल 3 साल तक कि भैया जब गिरावट आएगी तभी पैसा लगाऊंगा, ऐसा भी नहीं करते हैं। जब आपको मौका मिलता है तो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी टाइम पे यहाँ पे भी लोगों ने पैसा लगाया होगा, कभी यहाँ पे भी लगाया होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी आपको जब जब मौका मिलता है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए एसआईपी को रिस्क कॉस्ट एवरेज में कम कर सकते हैं। जब एसआईपी आपका ऑल टाइम हाई पे भी चल रही है मार्केट, तब आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में क्या होता है, एवरेजिंग हो जाती है, तो इसलिए आपको क्या मिलता है, वहां पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो लमसम होता है वहां पे एक बार में पैसा लगा दिया तो यहाँ पर रिस्क होता है। जैसा कि आपको मैंने ग्राफ में बताया कि यहाँ पे पैसा लगा दिया तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, लेकिन यहाँ पैसा लगा दिया तो यहाँ पर रिस्क कम है। तो यानी टाइमिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्क पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा है इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। जब आप एसआईपी करते हैं तो आपका डिसिप्लिन बना रहता है। देखिए किसी काम को हम रेगुलर करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो हमें उसकी हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग और हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है जो डेली सिर्फ कभी 1 घंटा सुबह पढ़ लेता है, कभी शाम को 1 घंटा पढ़ लेता है, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है, और वो ये स्टूडेंट ऐसा, पहला वाला स्टूडेंट ऐसा भी है कि कभी पढ़ता भी नहीं है, 2-3 दिन पढ़ता भी नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि लगातार आधा घंटा पढ़ता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल तौर पर आधा घंटा पढ़ता है, लेकिन रेयरली पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है, कंसिस्टेंट पढ़ता है। तो सोचिए कि किसकी स्टडी अच्छी हो रही है, जो आधा घंटा पढ़ता है लेकिन रेगुलर पढ़ता है, तो उसको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि जब आप एसआईपी करते हैं तो हर महीने आपको निवेश करने की आदत लग जाती है कि भैया मेरे को 10,000 रुपये या 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो मुझे अपने अकाउंट के अंदर पैसा तैयार रखना चाहिए। तो आपको एक जिम्मेदारी रहती है कि पैसा इन्वेस्ट होना है तो अकाउंट के अंदर पैसा तैयार रखना है, तभी तो पैसा कटेगा वहां पे, है ना। लेकिन लमसम में क्या रहता है, आज पैसा लगा दिया 10,000 रुपये, फिर 4-5 महीने आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर कम से कम एक एसआईपी हमें करनी चाहिए, एक एसआईपी हमें रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। एसआईपी छोटे छोटे अमाउंट में कर सकते हैं, यानी कि एसआईपी आप छोटे छोटे अमाउंट में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए महीने इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि जिनकी अच्छी इनकम होती है वो 1 लाख रुपए महीने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप
इवन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप 100 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। लमसम एक बड़ी रकम की जरूरत होती है जो किसी के पास नहीं होती है, ठीक है। हालांकि लमसम के अंदर भी अगर हर म्यूचुअल फंड का क्या रहता है कि लमसम करने का अमाउंट होता है। किसी के अंदर आप 5,000 रुपए से लमसम स्टार्टिंग कर सकते हैं, किसी 10,000 रुपए, यानी कम से कम वो उसकी लिमिट होती है कि भाई 5,000 से कम आप लमसम नहीं कर सकते, तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सुटेबल फॉर होम किसके लिए? एसआईपी किसके लिए अच्छी होती है? बिगनर्स के लिए अच्छी होती है, जो मंथली अर्निंग करते हैं, मंथली पैसा कमाते हैं या जॉब है उनकी, उन लोगों के लिए एसआईपी अच्छी होती है। और लो रिस्क टेकर्स के लिए होती है, जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट होती है एसआईपी। लमसम के लिए होती है जो रिस्क टेकर होते हैं, आए पैसा आज ही हमने लगा दिया, 5 लाख 10 लाख रुपए लगा दिया, देखते हैं 5 साल में क्या होगा, अगले 10 साल में क्या होगा, तो लमसम इस तरह सोचते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए 2025 में क्या बेहतर है। 2025 के अंदर मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है, यानी मार्केट ऊपर गया है, मार्केट नीचे गया है, काफी ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताओं का मार्केट रहा है, माहौल रहा है। तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या सही है? तो देखिए ग्लोबल मार्केट की करिए बात, तो ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी है, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से, इजराइल ईरान की वजह से, अमेरिका की एंट्री हो गई, ठीक है ना। तो एसआईपी मार्केट की ऊंच नीच को संभालता है। तो एसआईपी मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपके एसआईपी को कोई दिक्कत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ऑटो इन्वेस्टिंग का फायदा मिल जाता है। ऑटोमेटिकली हर डेट पे पैसा इन्वेस्टमेंट होता है हर महीने, तो उससे क्या होता है कि मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमें एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, ठीक है ना। और वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी ज्यादा सेफ होती है, कंसिस्टेंट रिटर्न भी देती है, ठीक है जी। अब बोनस टिप की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास बड़ी रकम है तो उसे भी एसआईपी की तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज दैट मार्केट में बहुत ज्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव मार्केट में जाता है, और आपके पास सपोज दैट आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं। अब 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, आपके पास 10 लाख रुपए आज हैं, तो आप सोचें कि भैया इसकी मैं 5,000 रुपए महीने की एसआईपी कर दूं, तो आपको सालों लग जाएंगे इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या तरीका अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हालांकि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि वो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा और वो टॉपिक भी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कि कभी भी एक साथ पैसा लगाना है तो कैसे लगाना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब आपके 10 लाख रुपए आपके पास होते हैं तो इस पैसे को पहले डाला जाता है डेट म्यूचुअल फंड के अंदर। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर डाला जाता है। डेट फंड से क्या करा जाता है, डेट से आपका फिर आता है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, और वो आता कैसे? एसटीपी के जरिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए। तो ये पैसा आपका पहले 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जो भी आपका बड़ा अमाउंट है वो पहले आपका डेट म्यूचुअल फंड में डाला जाएगा, डेट से एसटीपी लगा करके म्यूचुअल फंड के अंदर आ जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे काम करती है, कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। कितने लोग इस चीज में वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए एसआईपी और हाइब्रिड दोनों भी आप बना सकते हैं, यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि आप बिगिनर हो तो सिर्फ एसआईपी ही करोगे, आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं कि आपकी 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है और आपने लमसम भी आपने 10,000 रुपया कर दिया सेम म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी और के अंदर भी, तो आप ये भी अप्रोच भी अपना सकते हैं। और ज़्यादातर गोल बेस्ड आपकी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए कि आपको अपना गोल तैयार करना चाहिए कि भैया ये पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इमरजेंसी फंड के लिए कर रहा हूँ या बच्चों की स्टडी के लिए कर रहा हूँ या रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, शॉर्ट टर्म गोल अवॉइड लमसम, लॉन्ग टर्म गोल एसआईपी प्लस ऑकेशनली लमसम आप कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, आपको 1 साल के लिए पैसे डालना है, 2 साल के लिए पैसे डालना है, तो आपको लमसम करने से बचिए। अगर करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म का गोल है आपका, तो आप उसके अंदर एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आज लमसम कर दिया 1 लाख रुपए, मार्केट कैसा भी है, लेकिन अगर मेरे पास कम से कम 7 साल का, 5 साल का या 10 साल का टाइम पीरियड है, तो वो पैसा भी मुझे अच्छे रिटर्न आने वाले समय के अंदर दे सकता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आप खुद बताइए कि आप एसआईपी करने वाले हैं या लमसम करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के जरिए क्या आपको समझ में आया, मुझे कमेंट जरूर कीजिए, जैसे कि मुझे भी मालूम पड़ेगा कि मैं जो बता रहा हूं वो क्या आप सीख पा रहे हो या फिर नहीं सीख पा रहे हो। तो प्लीज मुझे भी फीडबैक मिलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं और उनकी भी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हो जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजी और प्रैक्टिकल बेस के मैं इस तरह से वीडियो जो बताता हूँ आपको काफी समझ में आएंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा निवेश करने की कैसे करना चाहिए, तो आपको समझ आए वीडियो चीजें आपको मालूम पड़ जाए, मतलब कि हाँ वीडियो आ चुका है और आप उस वीडियो को देखेंगे। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।